एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। देखिए, बिहार की राजनीति में भोजपुरी स्टार्स का असर बढ़ता दिख रहा है। दिल्ली में जीत दर्ज करने के बाद अब पूर्वांचल के भोजपुरी सितारों की नजर बिहार की सियासत पर टिकी है। बिहार के राजनीतिक मैदान में पहले से ही मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ और रवि किशन सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब इस सूची में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के जुड़ने से चुनावी माहौल में भोजपुरी रंग और गहरा हो गया है। हाल ही में खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के प्रति अपना सम्मान और समर्थन जताकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। खेसारी ने मनोज तिवारी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए जाने की इच्छा जाहिर की, जिससे विपक्ष की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। खेसारी लाल यादव ने इसे सिर्फ एक इच्छा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे बिहार और पूर्वांचल के सम्मान से जोड़ दिया। इससे भाजपा के रणनीतिकारों के लिए भी एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। हालांकि बिहार में भोजपुरी भाषी लोग कुछ जिलों तक सीमित है, लेकिन भोजपुरी गानों और उनके स्टार्स की लोकप्रियता पूरे राज्य में फैली हुई है। ऐसे में खेसारी लाल यादव का यह बयान बिहार की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। दूसरी ओर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गई हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी ज्योति सिंह की नजर विधानसभा सीट पर है। इस कयास को और मजबूती तब मिली जब ज्योति सिंह पूर्व सांसद आनंद मोहन से मिलने पहुंची और माना जा रहा है कि ज्योति सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और आनंद मोहन के प्रभाव के जरिए राजपूत वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। जानकारी के अनुसार ज्योति सिंह इन दिनों रोहतास के डेहरी और काराकाट इलाकों में सक्रिय रूप से जनसंपर्क कर रही हैं। इसी वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वे डेहरी या काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि वे किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली हैं। अब यह फैसला पार्टी नेतृत्व के निर्णय पर ही निर्भर करेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में महागठबंधन समर्थित भाकपा माले के प्रत्याशी राजा राम सिंह ने जीत हासिल की थी, जबकि एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर रहे थे। पवन सिंह को 2,74,723 वोट मिले थे और वे दूसरे स्थान पर थे, जबकि एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा को 2,53,876 वोट मिले थे। महागठबंधन के राजा राम सिंह ने पवन सिंह को 1,05,858 वोटों से बड़े अंतर से हराया था। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में भोजपुरी स्टार्स की सक्रियता लगातार बढ़ रही है और आने वाले चुनाव में इनका प्रभाव और भी गहराने की संभावना है। खेसारी लाल यादव और ज्योति सिंह की राजनीतिक सक्रियता ने न सिर्फ राजनीतिक दलों को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि भोजपुरी दर्शकों को भी राजनीतिक रूप से जोड़ने का काम कर दिया है। तो ऐसी अपडेट्स के बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।